आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी कहा गया कि महिला पहले पिता के अधीन, फिर भाई के, फिर पति के अधीन नहीं, उनके संरक्षण में रहेगी? आप मेरी बात स्वयं आजाद नहीं? अरे यार सुनिए मेरी बात, सुन बेटी मेरी बात सुनो। जी जी, वही तो कह रहा हूँ, संस्कृत न जानने से सब गड़बड़ होता है। मनु ने ये कहा इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इन लोगों की होनी चाहिए। पिता रक्षित कौमारे, अधीन नहीं कहा। भर्ता रक्षित यौवने, पुत्रश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्र्य मरहति। पिता कुमारावस्था में बेटी की रक्षा कर ले, कहीं उसको खतरा न हो। आज जो कितने खतरे हो रहे हैं बेटियों पर, आप देख नहीं रही क्या? कहते नहीं बनेगा। तो नारी सुरक्षा की बात करें तो पिता कुमारावस्था में रक्षा करे, पति युवावस्था में रक्षा करे, और बेटा वृद्धावस्था। ठूस न दे नर्सिंग होम में माता को। लेकिन रक्षा करने के लिए कोई पुरुष जो परिवार का है वो मौजूद रहे, वो स्वयं आजाद नहीं है। आजाद की बात क्या कहें? क्या इससे ये तात्पर्य निकलता है कि पहले पिता रक्षा करेगा, फिर पति रक्षा करेगा, फिर बेटा रक्षा करेगा? अरे यार सुन बेटी, क्या राष्ट्रपति सुरक्षा नहीं होती? क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा नहीं होती? रक्षा तो दायित्व है, मेरी भी सुरक्षा है। लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ण में ही शादी करनी चाहिए गुरुजी? उत्तर दे रहा हूं। आज तक का इतिहास हमने देखा है, अपने वर्ण में जो विवाह करती सुखी रहती है, वर्णेतर में या धर्मेतर में विवाह करके सुखी नहीं रह पाती। भोगना तो पड़ता है, और भोगना पड़ेगा। इसे मैं तो यही कहूँगा कि अपने वर्ण में करो, उच्छृंखल नहीं बनना चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से खुश हैं और उन्हें लगता है कि वो दूसरे वर्ण में शादी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो कई सामाजिक मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ एक ही वर्ण में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। आप मेरी तो अपवाद है, आप मेरी बात सुनिए ना। अभी लव जिहाद के प्रकरण में आप लोगों ने देखा होगा प्रकरण, एक लड़की को 34 खंड में करके फ्रिज में भर दिया गया। मैं तो कहूँगा कि लव जिहाद से बचना चाहिए। लड़कियों को, जिन माता पिता ने अपना खून बेचकर उन्हें पढ़ाया, उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए रामभद्राचार्य जी। लेकिन अपने वर्ण में जब विवाह करती हैं तो क्या जलाया नहीं जाता? नहीं, तो क्या प्रताड़ित नहीं होती? बहुत कम। जो एनसीआरबी के डेटा है, जो आंकड़े हैं, देश में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जो घरेलू हिंसा है, वो तो सब वर्ण में, जब वर्ण में शादी हो रही है तब भी हो रही है। दहेज के लिए उत्पीड़न है। नहीं, ये अज्ञानता है, इसका सुधार होना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, पर महिलाओं को अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह नहीं करना चाहिए। और संविधान इसकी इजाजत देता है उन्हें कि आप करें, आप कर सकते हैं। संविधान क्या बताऊं उसको। मुझे यह कहने में और दुख हो रहा है कि जब भारतीय संविधान बनाएगा तो भारतीय स्मृतियों का एक भी अनुच्छेद नहीं रखा गया। और फिर कह रहा हूँ, आप शायद पढ़ लीजिएगा। मुझे तो भारतीय संविधान का इंटरेस्ट है। भारतीय संविधान अपना है ही नहीं, 3 देशों की कतरन भारतीय संविधान है, जर्मन की, ब्रिटेन की और अमेरिका की। स्वयं चिंतन, पहला ही वाक्य गलत हो गया इनका। इंडिया दैट इज भारत। अब संविधान निर्माता से पूछा जाए, इस देश का पहले भारत नाम पड़ा था कि इंडिया? आप हृदय से बात करिए, तीनों बेटियां, पहले क्या नाम पड़ा था इस देश का? भारत की इंडिया पहले, आप बताइए ना। बिल्कुल भारत। तो क्यों उन्होंने लिखा कि इंडिया दैट इज भारत? आप उत्तर दीजिए, 3 दिन पहले उत्तर दीजिए। तो संविधान नहीं होना चाहिए, संविधान को बदल देना चाहिए। आप उत्तर, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? व्हाई आर रनिंग अवे फ्रॉम योर सब्जेक्ट? नहीं, वो तो हमने स्वीकार कर लिया कि भारत पहले आया, इंडिया बाद में आया, अंग्रेज बाद में आए तो इंडिया बाद में आया। लेकिन नहीं, जो मूल प्रश्न नहीं, संविधान, आप ये कह रहे हैं कि संविधान में भारत की संस्कृति का ध्यान नहीं रखा गया। यही पहला भारत, तो क्या संविधान को बदला जाना चाहिए फिर? सुनिए। और क्या बदलाव होना? अरे सुनिए बेटी, संविधान में 130 संशोधन तो हो चुके, तो संशोधन में बदलाव भी हुआ ना जी। ये भी वाक्य बदल देना चाहिए।
बस यही, और बाकी सब ठीक है संविधान में? और जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति के वहाँ बदलाव होने चाहिए। जब 130 बदलाव हो गए, जैसे हमारी आवश्यकता पर बदलाव होता रहे।